आप गमलों में फूल लगाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तो बचपन से ही गमलों में महापुरुषों की तस्वीरें लगाते थे। जी हां, भिवानी जिले के सिवानी मंडी के लाल ने छोटी छोटी चीजों से इतनी बड़ी हलचल पैदा की जिसने दिल्ली की राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया। वो जन्माष्टमी थी जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। अब जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए तो एक स्वाभाविक नाम कृष्णा हो जाता है। कृष्णा के गांव और घरवाले याद कर रहे हैं कि कैसे उस कृष्णा के आंदोलन, अनशन और राजनीतिक कौशल की बंसी पर आज राजनीतिक जमात ताता थैया कर रही है। इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान ने ऐसा इनकलाब नहीं देखा था। ऐसा बदलाव नहीं देखा जिसमें एक दुबले पतले से 45 साल के शख्स ने न तलवार उठाई, न खड्ग उठाया, न किसी बड़े सियासी दल की परिक्रमा की, न राजनीति के किसी बड़े ठेकेदार का चरण चूमा। बस जनाक्रोश को एक चिंगारी दी और सीधे दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा कर्णधार बन गया। को राजनीति करनी नहीं आती, इन्होंने दलाली करी अपनी ज़िंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। द्वापर में कृष्ण हुए, कलयुग में केजरीवाल। इत्तेफाक देखिए कि हिंदुस्तान की राजनीतिक बिरादरी जिसकी शख्सियत के सामने बौनी नजर आने लगी, उस केजरीवाल का जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। 16 अगस्त 1968 को जब हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यही बच्चा दिल्ली का भाग्य विधाता बनेगा। अरविंद केजरीवाल के पैतृक गांव सिवानी में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। उनका पूरा परिवार, उनके चाचे चाचियां, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत उत्साहित हैं जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने अचीवमेंट हासिल की है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। आइए उनसे सबसे बात करते हैं। आप अरविंद की चाची हैं? हाँ। अरविंद के बारे में बताइए आप। अरविंद यहीं जन्म हुआ था। अरविंद का भाई छोटा था तो रोता भी नहीं था, ठीक था, गोद में खिलाती थी मैं। जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ तो सिवानी के उस व्यापारी परिवार को लगा कि उसके घर में साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रकट हो गए हैं। दादा दादी ने प्यार से कृष्णा कहना शुरू किया। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पैदा हुआ था तो हम उसको अरविंद की बजाय श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण जी पैदा हो गए, कृष्ण भगवान पैदा हो गए। उसका शुरू से ही धार्मिक विचार था। लेकिन गांव में केजरीवाल चंद दिनों तक ही रहे। पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही अरविंद के इंजीनियर पिता गोविंद राम केजरीवाल बेटे को लेकर हिसार चले गए, जहां वो जिंदल ग्रुप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। लेकिन घर वालों को उनके बचपन के दिन बखूबी याद है। पढ़ाई में ध्यान, लेकिन नजर में समाज के बेबस लाचार लोग। मदर टेरेसा की शख्सियत केजरीवाल का आदर्श बन गई। बाद में धार्मिक विचार पे आके मदर टेरेसा के वहाँ से उसके वहाँ सेवा पे जुट गए थे। मदर टेरेसा के वहाँ से, हाँ, मदर टेरेसा थी जी उस टाइम, उसके वहाँ काफ़ी सेवा की उसने। इंजीनियर बनकर जिस नौजवान ने इंजीनियरिंग छोड़कर टाटा के सामाजिक सरोकार वाले विभाग से जुड़ने की पहल की थी, उस होनहार के पांव तो पालने में ही दिख गए। केजरीवाल ने दिल्ली फतेह की है। अब सिवानी गांव की तमन्ना है कि उसका बेटा लाल किले से तिरंगा फहराए। आगे मुख्यमंत्री के बाद क्या अरविंद को? प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते हैं हम तो। एक बार तो बस प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चाहते हैं। फिलहाल तो रामलीला मैदान सज धज कर तैयार हो रहा है, जहां दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल शपथ लेने वाले हैं, नई कामयाबियों के 7वें आसमान पर चढ़ने की तमन्ना के साथ। अरविंद केजरीवाल के पैतृक गांव में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल है। इस गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि जिसे प्यार से वो मुन्ना बुलाते थे, उसे लोग अब मुख्यमंत्री जी कहकर बुलाएंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिवानी आज तक। देश का बेटा कैसा हो।
ये सही है कि अरविंद केजरीवाल का जन्म उनके पुश्तैनी गांव सिवानी मंडी में हुआ, लेकिन परवरिश हिसार में हुई। हिसार में केजरीवाल को जानने वाले याद करते हैं कि कैसे पढ़ते वक्त ही केजरीवाल की चमक उनकी कामयाबियों की आहट सुना रही थी। बहुत छोटे से बच्चे थे केजरीवाल जब बड़ा बनने का सपना देखा था, लेकिन बड़ा होने का मतलब बड़ा ओहदा नहीं, तामझाम नहीं, बल्कि समाज के चेहरे पर लगी विकृतियों और गंदगियों के दाग को धो देना था। केजरीवाल अपने मकसद में 100% कामयाब हुए तो इसका बीज हिसार की उस जिंदल कॉलोनी में ही पड़ गया था जहां वो स्कूल में पढ़ते थे। हिसार की जिंदल कॉलोनी के इसी मकान में अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, उनका परिवार यहीं रहता था। और ख़ास बात है कि अरविंद केजरीवाल जब पढ़ा करते थे तो इसी मकान में काफ़ी साल तक उनका परिवार रहा। अरविंद केजरीवाल की शादी भी इसी मकान में रहते हुए हुई। और जो ये ऊपर का कमरा है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल पढ़ा करते थे, उनकी फैमिली नीचे रहती थी। और अरविंद केजरीवाल जो ये कमरा है, इसी कमरे में अरविंद केजरीवाल ज़्यादातर रहते थे और यहीं पे बैठ कर के पढ़ाई किया करते थे। जिंदल कॉलोनी के इसी घर में केजरीवाल का बचपन गुजरा। उनके पिता जिंदल कंपनी में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। जिन्होंने केजरीवाल का बचपन देखा है, उनकी आंखों के सामने सारी तस्वीरें साफ हैं कि कैसे केजरीवाल स्कूल की पढ़ाई से लेकर IAS की तैयारी इसी घर में किया करते थे, कैसे इसी घर में केजरीवाल की शादी भी हुई। इसी मकान में हम दोनों क्रिकेट खेला करते थे और भैया ऊपर बैठ के पढ़ते थे। और उनका शुरू से ही विज़न क्लियर था कि मेरे को किसी के सामने झुकना नहीं है, सच्चाई के साथ रहना है और सच्चाई का ही काम करना है और देश के लिए आगे बढ़ना है। जिस काम में लगे उसे अंजाम तक पहुंचाए बगैर केजरीवाल को कभी चैन नहीं आया। पड़ोसियों को वो दिन बखूबी याद है जब दुबले पतले से केजरीवाल अपनी पढ़ाई में वैसे ही जुटे रहते थे जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी। अरविंद एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे और इसी बेंच पे बैठते थे, इसी बेंच पे कोने पे, यहाँ हम लोग साथ बैठते थे। मैं आज सोचता हूँ उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। ये मैं अब आज यहाँ बैठा हूँ तो इस कमरे का डायगनली हर एंगल यहाँ फोकस आ रहा है उसका, ये सेंटर पॉइंट लग रहा है। और यहाँ से ब्लैक बोर्ड का फोकस, टीचर का फोकस, बच्चों का और सेंटर पॉइंट है। तो शायद ये उनको इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मेरे को ऐसा एक आज अंदाज़ा लग रहा है उस चीज़ का। अरविंद भैया के पास वाले घर में ही हम रहते थे। काफ़ी पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, हर टाइम वो पढ़ते ही रहते थे, बस पढ़ाई के अलावा भैया, बल्कि हमारे फादर मदर भी हमें ये कहते थे कि अरविंद भैया की तरह पढ़ा करो। जिस दयानंद कॉलेज में केजरीवाल ने 1985 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की, वहां के प्रिंसिपल तब केजरीवाल को केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। उन्हें अच्छी तरह याद है कि अरविंद न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि समाज की केमिस्ट्री भी उन्हें बखूबी पता थी। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही होनहार छात्रों में से थे। मुझे कई बार तो हमें लगता था कि जरूर निश्चित रूप से ये विद्यार्थी जो है समाज का और परिवार का, कॉलेज का नाम रोशन करेगा, एक बहुत ऊंचे पद पर होगा। यूथ के लिए खासकर एक आइकन और रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत प्रशंसा की बात है, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। ऐसा कानून बनाए कि अब अगर इस देश के दिल्ली की सत्ता के पायों को हिला देने वाले केजरीवाल बचपन से ही अद्भुत वक्ता थे। निजी बातचीत में भले ही केजरीवाल कंजूसी बरतते हों, लेकिन मंच पर स्कूल के दिनों में भी उनका कोई जोड़ नहीं था। उनके दोस्त और डॉक्टर गगन मल्होत्रा को वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है। ये वो जगह है जहाँ इस समय हम खड़े हैं, ये ओपन एयर पोडियम है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ठीक इस जगह पे यहाँ सब लोग बैठते थे जब वो अपना डिबेट स्टार्ट कराते थे। टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह सब आगे यहाँ बैठते थे, पीछे स्टूडेंट्स बैठते थे और बहुत ध्यान से उनकी बातों को, उनके जो लेक्चर्स उनको सुनते थे। आज सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई का बहुत बुरा हाल है। 3000 स्कूल है सरकारी। केजरीवाल के लिए भाषण सिर्फ वाहवाही का जरिया नहीं रहा, बल्कि उनके दिल की आवाज हमेशा ही उनकी जुबान पर चढ़ती रही। और दिल क्या चाहता है, बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मामी को बता दिया था। सारे गमला बहुत फूल सजाया करती मैं,
जो बोले मामी जी ये फूल से जाके क्या फ़ायदा, ये तो सारे जहाँ देखोगे वहाँ मिलेगी। इन गमले में ऐसा कोई तस्वीर लगाओ जो याददाश्त रहे। तो मदर टेरेसा जैसे महात्मा गांधी जी जब सबको उन्होंने मैंने एक एक फ़ोटो दिए, पुरानी फ़ोटो तो दिए, मैं सारे गमले में लगा दिए। वो गमले 8-10 साल तक उसको सजा के रखा मैंने। गमलों में फूलों की महक को महानता की मूर्तियों से जोड़ने वाले केजरीवाल की वो धार आज भी कायम है। 35 साल बाद जूझने और जूझकर आम लोगों को उनका हक दिलाने का जज्बा और निखर कर सामने आया है। तो जैसे वो एनजीओ के लिए उन्होंने कभी मांगे होंगे तो रूटीन में दे दिए, तो वैसा कुछ याद नहीं कि भाई जिसको हमको स्पेसिफिकली कह सकें। 35 साल पहले अरविंद केजरीवाल इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। पढ़ने लिखने में केजरीवाल शुरू से ही तेज थे, लेकिन सियासत में भी वो बच्चा इतना तेज निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने वाले केजरीवाल को उनके बचपन का हिसार याद कर रहा है और केजरीवाल उस कल्पना को जिसमें मुख्यमंत्री के लिए भी न तो सुरक्षा चाहिए, न लाल बत्ती और न ही कोई बड़ा बंगला। अशोक सिंघल, हिसार, आज तक। आईआईटी की पढ़ाई के दौरान कैसे बदला केजरीवाल का जीवन, यह हम आपको बताएंगे। बस अब से कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अरविंद केजरीवाल जमशेदपुर गए थे टाटा स्टील की नौकरी करने, लेकिन लोहा बनाने की जगह केजरीवाल ने सड़ी गली व्यवस्था से लोहा लेने का फैसला वहीं कर लिया। अंजाम सामने है। छात्र केजरीवाल की जिंदगी में बड़ा बदलाव टाटा के इस शावक नानावती टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते वक्त आया। 1989 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर केजरीवाल 1989 में हम लोग ने टाटा स्टील ज्वाइन किया था ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में, और उस समय पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जैसा कि उस समय यंग एज में होता है, वैसे ही वो भी बहुत ही सहज स्वभाव के थे। जो एक दो खासियत हमारे ध्यान में है, जैसे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। टाटा की नौकरी केजरीवाल को रास नहीं आ रही थी। वो तो सामाजिक सरोकार वाले विभाग में जाना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। केजरीवाल अपने बचे खुचे समय में आसपास की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनका वही जज्बा आज देश की राजधानी में धूम मचा रहा है। नौकरी में मन नहीं लगा तो 1990 का साल गुजरते गुजरते टाटा को अलविदा कह दिया। उसके बाद आईआरएस की सर्विस से होते हुए परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाया। परिवर्तन के जरिए केजरीवाल ने जनसेवा का जो माहौल बनाया, उसने उनके लिए दिल्ली का रास्ता आसान बना दिया। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।